चर्चा इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों बेटू? इलेक्ट्रिसिटी हम रोज जलाते हैं, रोज देखते हैं, इसमें होता क्या है, कभी सोचा है? इसमें ज़्यादातर होता है इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी। लगता है इसी की वजह से इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ। इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी, एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाता है पापा? बेटू, बिना पुश के तो कुछ नहीं होता, बिना धक्कों के जीवन ही नहीं है। तो धक्के देने का काम पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। जब हम किसी सिस्टम में एक जगह पोटेंशियल कम रखते हैं और एक जगह बहुत बढ़ा देते हैं, तो बड़ा हुआ पोटेंशियल कम वाले पोटेंशियल की तरफ दौड़ लगाता है, वो आवेश के थ्रू दौड़ लगाता है। तो वो चार्ज जो है आपका, उस पर कितनी मात्रा है और कितना पुश यानी वर्क यानी W/Q किस स्थिति में लगाया जा रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वही है धक्का मारना। ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये धक्का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि उनके बीच में कितनी रुकावटें हैं। रुकावटों का नाम रेजिस्टेंस। रुकावट दो चीज़ पर डिपेंड करती है कि कितनी देर तक लगाई गई, यानी लंबाई कितनी रही उसकी, और किस एरिया पे लगाई गई। एरिया पे डिपेंड तो करेगा ना धक्का। प्रेशर जैसा एरिया पे डिपेंड करता है, ऐसा धक्का भी करेगा। तो जैसे ही एरिया हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर छोटी जगह से निकालोगे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर जगह बड़ी कर दोगे तो आराम से निकल जाएंगे। यही सिस्टम पैरेलल रेजिस्टेंस लगाने में उपयोग होता है। जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस कम काम कर पाता है। और अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो सोचो किसी को बहुत दूर तक दौड़ना है तो वो अपने आप थक जाएगा, इसलिए करंट कम हो प्रक्रिया सीरीज में काम करती है। जब रेजिस्टेंस को हम दूर तक लगा देते हैं कई हिस्सों में। अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पूरा एक सर्कल लगाते हुए जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम सर्किट बोलते हैं। क्या बात है, सर्किट माने सर्किल। वो आवेश का धक्का खाने के बाद एक पूरा एरिया कवर करके लास्ट पोटेंशियल स्टेज तक पहुंचना ही सर्किट है। सर्किट। अगर हम बात करें इन तीनों के मिक्स की, तो वो बताया ओम्स के लॉ ने। ओम्स के लॉ ने कनेक्शन बताया। जैसे अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट कर लें तो जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट अपने आप घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर ले तो करंट होगा वोल्टेज पे डिपेंड। अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज घटा देंगे तो करंट अपने आप घट जाएगा, क्योंकि लेवल का काम है। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल हमने घटाया बढ़ाया तो भाई दौड़ना, भागना, बढ़ना और घटना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड।